नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। राजस्थान में इन दिनों गायों में लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है। अगर बात आंकड़ों की करें तो अब तक लगभग 51,000 से ज़्यादा गायों की मौत लंपी बीमारी से हो चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि लंपी के रोकथाम के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में देखा जाए तो ये प्रयास अभी सार्थक नज़र नहीं आ रहे हैं। गौमाता की रक्षा के लिए गो भक्तों के साथ साथ समाजसेवी व भामाशाहों को भी अब आगे आना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार को राजस्थान में फैली इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए ताकि गौ माता की रक्षा की जा सके। हमने ग्राउंड में देखा कि आज भी कई गौशालाओं में गाय लंपी से ग्रसित है। वहाँ का रखरखाव में और संसाधन की आवश्यकता है। आइए हम चलते हैं दाता स्थित श्री गोपाल गौशाला और वहाँ के प्रबंध को समझते हैं और वर्तमान में गायों का किस तरीके से रखरखाव हो रहा है। नमस्कार, इस समय मैं दातारामगढ़ क्षेत्र में हूं और दातारामगढ़ में श्री गोपाल गौशाला। अगर मैं बात करूं, गायों में इन दिनों लंपी बीमारी है वो तेज़ी से फैल रही है। गौशाला की मैं ग्राउंड रिपोर्ट में आया हूं। आप देख सकते हो कि लंबे समय से गायों के रखरखाव के लिए कुछ प्रबंध किए हुए हैं। यहाँ पर जिस गौशाला की मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस गौशाला में लंपी से कई गायें ग्रसित है। लंपी के बचाव के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन सार्थक जो चीज़ है, वो प्रयास है, वो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर खुली जो गायें हैं, यहाँ पर गायों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है, और जो गायें ग्रसित है, जो लंपी से ग्रसित है, उनके लिए अलग एक पार्ट बना दिया, भाग बना दिया गया है। आप देख सकते हो ये जो गायें हैं वो सब लंपी से ग्रसित गायें हैं और इनके लिए चारे की व्यवस्था भी करी हुई है। यहाँ पर चारा डाल दिया जाता है और गायें यहाँ पर चारा खा लेती है। आप देख सकते हो, और सामने ही दूसरा पार्ट है। यहाँ के जो संचालक है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और साथ ही ये जानने की कोशिश करूँगा कि लंपी होने के बाद में या गायों में ये बीमारी होने के बाद में इनके रखरखाव में, इनके प्रबंध में क्या बदलाव आया है और साथ ही इस समय वो लोग इसके बचाव के लिए क्या कर रहे हैं। प्रबंध के बतौर मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि लंपी बीमारी के बाद में गौशाला के रखरखाव में, गायों के प्रबंध में कितना बदलाव आ गया और किस तरह से ये आप लोग देखभाल कर रहे हो। जो गौशाला की लंपी बीमारी से पहले ये जो अपन जहाँ पर खड़े हुए हैं, पहले इस जगह पर हम छोटे बछड़ों को रखते थे, पर बाद में ये जब बीमारी आई तो ये पूरा का पूरा ही इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ जो लंपीग्रस्त गायें हैं उनको रखा जा रहा है और उनको सोडियम क्लोराइड का पानी से नहलाया जा रहा है। उसके अलावा एक होम्योपैथी की दवा है वो दी जा रही है। प्रॉपर हमने LSA रखा हुआ है जो सुबह शाम आके इनकी देखभाल करता है। उसके अलावा कैल्शियम जो भी इनके डिजीज़ है, जैसे तेज़ बुखार आ गया तो उनको इंजेक्शन देना है या उनको दवाई देना है, वो प्रॉपर इनका इलाज हो रहा है। दूसरे हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य हैं वो भी बराबर हैं, यहाँ पर संभालते हैं सुबह शाम। जैसे हमारे ओम प्रकाश जी हैं, ओम प्रकाश जी गुंदी वाले हैं, जो सुबह भी आते हैं शाम को भी आते हैं, गायों की बराबर देखभाल कर रहे हैं। जो गौ सेवक या जो भी समाज सेवी के तौर पर जुड़े हुए लोग हैं, उनका कितना सहयोग नजर आ रहा है इन दिनों। दाता गौशाला है, वैसे भामाशाहों का पूरा सहयोग रहता है यहाँ पर। बाकी वर्तमान में लंपी डिजीज़ के बतौर ऐसा कोई भामाशाह अभी हमारे पास नहीं आया है कि बाकी अगर जाके किसी से हम कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए तो कोई मना नहीं करता, पर खुद चल के हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है। सरकार दावा कर रही है कि यहाँ का जो चिकित्सा पशुपालन विभाग है वो इस पर, और कृषि विभाग है वो बाकायदा इनको विजिट कर रहा है और समुचित प्रबंध कर रहा है। उस दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है। जो हमारे ब्लॉक के डॉक्टर साहब हैं, निर्मल जी दादीज, या हमारे जो यहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं मीना जी, वो प्रॉपर 2-3 टाइम जब भी हम बुलाते हैं, जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है, LSA हैं जो कल्याण जी, ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास आते हैं और संभवतः जितना भी इलाज उनसे हो सक रहा है कर रहे हैं। एक अभी लंपी से ग्रसित कितनी गायें हैं। अभी हमारे पास 25 से 30 गायें लंपी से ग्रसित हैं। और कोई गायों की डेथ भी मरी भी है गाय। हाँ, करीब 20-22-25 गाय के करीब लंपी से मरी। 25 गाय लंपी से मर गई। कितना कार्यकाल कितना है उस दौर में।
पिछले एक महीने में, एक महीने से ज़्यादा हो गया टाइम, एक महीने 5-7 दिन महीने के में। अंदर अंदर हो गया। श्री गोपाल गौशाला में अभी मुझे जानकारी मिली है कि एक महीने में 30 गायें, 25 से 30 गायें लंपी से अगर मर जाती है तो ये व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस गायों की रखरखाव के लिए अक्सर सरकारें चिंतित होती है, समाज सेवी, भामाशाह, गौ सेवक चिंतित होते हैं, एक गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आप देख सकते हो कि मुझे बताया गया है कि ये जो जिस मैं जगह खड़ा हुआ हूँ ये लंपी गायों के लिए ही उनका केयर सेंटर या बनाया हुआ है। यहाँ पर राजेश जी शेजारा है जो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में गायों के रखरखाव के लिए आगे आता है। अगर इस गौशाला की बात करें तो गौशाला में आप भी सक्रियता निभा रहे हो। मुझे जानकारी मिली है 30 गायें मर गई है और काफ़ी ये तो चिंता का विषय है। गायें मरी जरूर है गौशाला में। हमने जैसे ही गायों की बीमारी इस गौशाला की गायों में आई, हमने तुरंत आइसोलेशन सेंटर इसका अलग किया। अलग करने के बाद में हमारे जो भी भामाशाह हैं, हमारे समाज सेवी हैं, गायों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में पिछले 4-5 दिन से हमारी डेथ रेट बिल्कुल जीरो है। शुरुआत में हमारे 25 गाय करीब मरी है, लेकिन अब उसके बाद में कोई गाय मृत्यु नहीं हो रही है। अच्छा राजेश जी, मुझे थोड़ा सुबह से लेकर शाम तक का किस तरह से रखरखाव हो रहा है, कितने लोग लगे हुए हैं, थोड़ा वो शेड्यूल समझाइए। पेशेवर मजदूर जो इस गौशाला में हैं वो टोटल 8 कर्मचारी हैं। एक फिर व्यवस्थापक हैं, वो तो रहते हैं 24 आवर रहते हैं यहाँ। इसके अलावा भी हमारे जो समाज सेवक हैं, गौ भक्त हैं, पिछले 15 दिन से कंटिन्यू सुबह 6:15 बजे से लेकर 9 बजे तक 5 निजी तौर पर वो होती है स्वाभाविक रूप से अच्छा, मैं आते हैं। प्रबंध की बतौर संसाधन की बात कर रहा हूँ, क्या पर्याप्त मात्रा में गौशाला में संसाधन है या अभी भी गौशाला संसाधन के अभाव झेल रही है? मेरी गौशाला, दांता की गौशाला, श्री गोपाल गौशाला में संसाधन के अभाव में किसी गाय की मृत्यु नहीं होने दे रहे हम। हमें कोई ये बताए कि इस दवाई ये कारगर है, वो दवाई हम जाए जहाँ मिले, हिंदुस्तान में कहीं भी मिले हम उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी गौ माता बचनी चाहिए, हमारा ये लक्ष्य है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ 3 कंपार्ट नज़र आ रहे हैं। एक तो खुली गायें भी घूम रही है, चल रही है, एक यहाँ पर बिल्कुल एक टीन सेट के नीचे, और एक तीसरा कंपार्ट जहाँ पर घायल अवस्था में गायें पड़ी हुई थी। ये 3 सेक्टर बांटने का उद्देश्य क्या है? बांटने का जो अंदर जो आप अभी देख के आए हो, मेन पोर्शन जो गौशाला का है, पुराना पोर्शन आप देख के आए हो, उसमें जो बैठ के ही गाय उठ नहीं पा रही, उन गायों को रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, आवारा जानवरों से सुरक्षित। ये नहीं कि रात को कोई कुत्ता वगैरह उनको टच कर दें, इसलिए उनको अंदर पोर्शन में रखते हैं। बाकी जो लंपी से ग्रस्त हैं, जो खुल घूम सकती है, तो उनके लिए अलग से बना रखा है। ये अलग है, स्वस्थ गायें हैं जिनको अलग रहती है। अच्छा, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक संक्रमित गाय दूसरी स्वस्थ गाय के टच में आए तो क्या ऐसा बहनी बना रहता है कि संक्रमण उधर फैल जाएगा? ऐसा जैसा लोगों ने आज फैला रखा है, सोशल मीडिया पे फैला, ऐसा मुझे लगता नहीं। लगे होगा जब फैलने की बात अब होगी कि जब संक्रमित होने के बाद उसके पुंसियाँ हो गई, वो पुंसी फूट गई, उसमें कीड़े पड़ गए, मवाद पड़ गई, वो फिर मवाद पे कोई मक्खी बैठ गई, वो दूसरे स्वस्थ गाय पे बैठे तो फैल सकता है। वरना ऐसे बहुत सी हमारी जो गौशाला में गाय एक की भी नहीं फूटी हुई अभी, तो इनकी अगर दूसरी गाय का टच होगी तो कोई नहीं फैलता, इसमें ऐसी संभावना नहीं है। हमारे लंपी से ग्रस्त था, ये हमारे लंपी से शुरू में उसके खूब तेज लंपी हुई थी। हमने उसको एकदम आइसोलेशन किया, जो हमारे अलग से सांड टाड़ा बने हुए हैं ब्रैकेट, उसमें आइसोलेशन किया और उसको सोडियम क्लोराइड से नहलाया, हल्दी फिटकरी डाल के, उससे ये बेटरमेंट है और आराम से है, रिकवर वापस। हाँ, बहुत सारी गायें रिकवर हुई है, बहुत अच्छे से रिकवर हुई है। अभी मुझे बताया गया कि मेरे कैमरे के सामने जो गाय आपको नज़र आ रही है, जो ये पिछले दिनों लंपी से ग्रसित हो गई थी, और आप देख सकते हो इनकी पूरी स्किन पर है, वो स्किन डिजीज़ से ये ग्रसित थी, लेकिन बाकायदा इनको एक सोडियम क्लोराइड का बता रहे मुझे छिड़काव किया गया है, इनको नहलाया गया है और कुछ आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट इनको किया गया है। उनके बाद से ही गाय स्वस्थ है और अभी ये चारा वगैरह जो चीज़ है अपनी वो चीज़ भी खा रही है। तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि अगर पर्याप्त मात्रा में ग्रसित गायों को आप लोग आयुर्वेद है या जो बताया जा रहा है संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो गायों को हम बचा सकते हैं। ये गोपाल गौशाला दाता की मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ऐसे आप कहीं गौशाला में जाओगे तो आपको नज़र आएगा कि रखरखाव के अभाव में कई बार गाय मारी जाती है, लेकिन यहाँ का जो प्रबंध जो है वो मुझे बताया गया है कि जो गायें हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया है। जो स्वस्थ गायें हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, और जो अगर
मान लीजिए ज़्यादा जो बीमार गाय है उनको एक केयर सेंटर अलग बना दिया गया है, उनमें उसको रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रबंध करने वाले हैं या जो भी मुझे बताया कि 8 लोग हैं जो इनकी सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से शाम गायों के रखरखाव है या उनमें वो काम कर रहे हैं। इसी तरह सरकार को या जो व्यवस्था करते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि स्थानीय स्तर पर या ग्राउंड में जाकर गायों के प्रबंध में जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, संसाधन हैं, वो उपलब्ध कराने की ज़रूरत है ताकि गायों को